हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम इंग्लिश चैप्टर 1 द प्राइसलेस गिफ्ट प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। वीडियो को शेष पर्यटन देखु। चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। तेज चलतु आज आम द प्राइसलेस गिफ्ट प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। प्रथम जी एक नंबर को एक नंबर क्वेश्चन कौन दे व्हाट डिड द राइटर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट। राइटर रेस्टोरेंट रे कौन एक्सपीरियंस करथिले कौन आंसर हिजबो द राइटर फेल्ट दैट द रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड एंड लॉट्स ऑफ पीपल वर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग देयर। ही फाउंड सम ऑफ द चेयर्स एंड टेबल्स had been pushed into a corner। हैला लिखिबो द राइटर फेल्ट दैट द रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड एंड लॉट्स ऑफ पीपल वर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग देयर। He found some of the chairs and tables had been pushed into a corner। हैला राइटर देखिले जे रेस्टोरेंट कोन से फील करले जे रेस्टोरेंट बहुत क्राउडेड थिला, बहुत गहली थिला। हैला आ बहुत लोक से थिएटर बसी कोन खाउतिले एवं केते गुडे चेयर टेबल गोटे कॉर्नर रे रखा जायतिला। ठीक अछि। व्हाट डिड ही नोटिस देयर। से सेटर कोन नोटिस करले। He noticed there a very young girl giving him a sad look। से नोटिस कले जे जड़े कौन गोटे युवती ताको कौन गोटे दुखपूर्ण चाहाणी चाहूँ। ठीक अच्छे। व्हाट वाज द राइटर्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द गर्ल। तो से झील विषय राइटर का प्रथम इंप्रेशन कौन थिला, फर्स्ट इंप्रेशन कौन थिला आंसर हो द राइटर हैड द फर्स्ट इंप्रेशन दैट गर्ल वाज रेदर अनहैप्पी। से भाविले जे बोधे कौन झीलटी अनहैप्पी माने खुशी ना। व्हाट मेड द राइटर सरप्राइज्ड। व्हाट मेड द राइटर सरप्राइज्ड आंसर इज द गर्ल आस्किंग द कैशियर इन ए लो वॉइस whether he was an Indian and looking at him once more while going out made the writer surprised। हैला कौन सरप्राइज करथिला कहीं ना से झीलटी कौन कैशियर को पूरा लो वॉइस में पचारे ये कौन इंडियन की पचार सारा पर से कौन राइटर को प्रति टिके चाहि देखी से चली जाइथिले जहाँकि राइटर को सरप्राइज करथिला। व्हाट डिड ही आस्क द राइटर वेटर। व्हाट डिड ही आस्क द वेटर। से वेटर को कौन पचारे ही आस्क द वेटर whether he knew the girl who was inquiring about him। से पचारे जे जो झीलटी मो विषय पचारुथिले से झील को आपण चिन्हचंती कि जानिचंती कि हैला किए पचारे राइटर पचारे वेटर को। व्हाट वाज हिज रिप्लाई। ता रिप्लाई कौन थिला द वेटर रिप्लाइड दैट he did not knew the girl however he had noticed her having lunch in the restaurant on Saturday। she come on payday only। से कहले जे मु कोन झील को चिन्हनी किंतु मु जदि कि नोटिस करिछि ये कोन जे प्रति सप्ताह शनिवार दिन रेस्टोरेंट का आसे। हैला सी कम ऑन पेडे ओनली। वेयर डिड द राइटर गो ऑन द नेक्स्ट सैटरडे। ता परदिन शनिवार दिन से क्योंटी जाइथिले ऑन द नेक्स्ट सैटरडे द राइटर वेंट टू द वेरी सेम रेस्टोरेंट वेरी काटी देबो सेम रेस्टोरेंट वेयर ही हैड मेट द पुअर गर्ल। तो नेक्स्ट सैटरडे दिन से सेम रेस्टोरेंट जाइथिले हैला जेमटार कि से झीलटी को भेटिथिले। व्हाई डिड ही टेक द चेयर ऑपोजिट हेयर। से कहीं के ताको ऑपोजिट चेयर पके बसिले कहीं के आंसर इज ही टुक द चेयर ऑपोजिट हर्स बिकॉज he wanted to introduce himself to her and started a conversation। से चेयर से पकेले जे से चाहूले कौन ताको सब कन्वर्सेशन करिया पे निजर इंट्रोडक्शन देवा पे। ठीक अच्छे निजको परिचित करिया पे। व्हाट क्यूरी डिड द गर्ल मेक अबाउट द राइटर। आंसर इज द क्यूरी दैट द गर्ल मेड अबाउट द राइटर वाज whether he was an Indian। हैला से झील मन रे कौन गोटे क्यूरियोसिटी माने जात होतला ना से जानिया चाहूले जे राइटर कौन इंडियन की। व्हाट इंप्रेशन डिड द राइटर हैव द फैमिली ऑफ द गर्ल। से झील फैमिली विषय कौन इंप्रेशन थिला राइटर करो आंसर इज आज टू द फैमिली ऑफ द गर्ल द राइटर कम टू नो दैट हर ब्रदर हु वाज वर्किंग इन इंडिया वाज अ सोल्जर।
and he was her only guardian. Her mother was greatly worried about him as she had not heard from him for a long time. ହେଲା तेरे ताको फैमिली विषय कौन कही ना ताकर भाई जड़े जी कि इंडियन रे गोटे जन कौन सैनिक भाव कम कर जी के सब किसी गार्डियन आ बो कौन जे जेहेतु पुओ सहित बेसी दिन है कथा ही से कौन टे वरी होगा 11 नंबर क्वेश्चन जी हाउ वाज द राइटर ट्रीटेड एट मैगीज हाउस हु वाज देयर टू वेलकम हिम हाउ वाज द राइटर ट्रीटेड एट मैगीज हाउस हु वाज देयर टू वेलकम हिम मैगी घरे राइटर को किपरि भाव ट्रीट करथिले एवं सेटारे किए ताको वेलकम करिया पे थिले किए द राइटर वाज ट्रीटेड कोरियली एंड एगरली देयर वाज मैगीज मदर टू वेलकम हिम सेटारे किए थिले मैगी रो मां थिले व्हाट वाज मिस्टर बेथी डूइंग व्हेन द राइटर मीट Mrs. Bethy, what was Mrs. Bethy doing when the writer met her? Why was she unwilling to go for a handshake? से कौन करथिले आ काहे कि से हैंडशेक करे पे मना करथिले ना when the writer met Mrs. Bethy she was making cake in the kitchen से कौन करथिले ना केक तैयार करथिले she was unwilling to go for a handshake as her hand were covering with flour से काहे कि हैंडशेक करे पे मना कर देथिले काहे कि ना ताको हाथ रे कोन अठा लागि थिला ताके हाथ कोन अठा रे पूरा कवर हे जायतिला 3 नंबर क्वेश्चन जीवा व्हाट डिड द गर्ल यूजुअली विजिट द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडे से झीडे काहे कि प्रति सप्ताह सैटरडे रे से रेस्टोरेंट जाउथिले काहे कि द गर्ल यूजुअली विजिट द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडे बिकॉज़ Saturday was the pay day and on this day she could afford to spend some money on a meal at a restaurant. ए सैटरडे से कौन से ताको कि पैसा मिलुथिला पे डे थिला एवं से चाहुथिला जे किछि पैसा कोन जे ना रेस्टोरेंट रे मील खाई कोन टिके स्पेंड करबे चाहुथिले what did Mrs. Bethy believe about the ring Mrs. Bethy से रिंग विषय कोन विश्वास करथिले ना Mrs. Bethy believed that the ring was miraculous things in which one could see the past and the future ये कौन भावुले जे रिंग टे गोटे कौन टे गोटे मिराकुलस रिंग गोटे कोन चमत्कारी मुदी जो थे कि जने लोक कौन जे पास्ट और फ्यूचर को देखि परिबे सी आल्सो बिलीव्ड दैट इफ वन concentrated on a distant person while gazing into it one should be able to see him and what he was doing हला से भावुले जे से बिलीव करथिले जदि जने याको लक्ष्य करिवो हला याको जदि कन्सर्न करिवे आप कोन लक्ष्य करिवो गोटे डिस्टेंस पर्सन ऊपर तेबे सीए कोन से लोकडा को आराम से देखि परिवो हला एवं से कोन करछि कोन सब किछि से रिंग रे देखि परिवो व्हाट मेड द ऑथर टेल ए लाई अबाउट द रिंग काहे कि ऑथर से रिंग विषय रे मिछ कहिले ना मैगीज fervent request to the author to look into the crystal and tell Mrs. Bethy that Frankie was well right and Elif made him tell a lie about the ring मैगी कोन जे ऑथर को बा लेखक को कोन रिक्वेस्ट कर दिला जे आपण कोन से क्रिस्टल को नियंतु आ मो मम्मी को मिसेस बेथी को कहंतु फ्रैंकी वाज ऑल राइट फ्रैंकी कोन ठीक अछि एलिफ से बंची छी हला मेड हिम टेल ए लाई अबाउट द रिंग सिति में कोन से रिंग विषय रे मिछ कहिदिले डिड द टेलिंग ऑफ ए लाई बेनिफिट फॉर मिसेस बेथी ए जो मिछ जो कहिले लेखक से मिछ कोन मिसेस बेथी प्रति किछि बेनिफिट हैला कि किछि लाभप्रद हैला कि यस इट डिड सीन्स टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस वेल्ड अप इन मिसेस बेथी's आई एंड शी सून रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस हैला ए मिछ कथा कहिला परे मिसेस बेथी को आखिरी कोन लुह झरी जाइदिला एवं ताकर जो माने कोन देह खराब थिला से देह खराब रे से कोन संपूर्ण भाबे सुस्त हो जाइदिले व्हाई डिड द राइटर फील गिल्टी अबाउट हिमसेल्फ लेखक निज विषय काहे के गिल्टी फील करले काहे के ना द राइटर फेल्ट गिल्टी अबाउट हिमसेल्फ बिकॉज़ ही हैड टोल्ड ए लाई टू मिसेस बेथी अबाउट हर सन बीइंग वेल एंड अलिव
इवेन तो फ्रांकी हैड बीन किल्ड इन द फाइटिंग ऑन द फ्रंटियर हैला से कहीं निज गिल्टी फिल कले कहीं ना फ्रांकी कौन जे ऑलरेडी युद्ध करी कौन बॉर्डर रे मरी सारी शहीद होती है तथापि माँ को अर्थात मिसेस बेथी को मिछ कह पड़ा जे फ्रांकी कौन बंची आ बहुत भल अच्छी है जेहेतु ये मिछ कहते से कौन से निजक बहुत गिल्टी फिल कले व्हाट वाज मैगीज गिफ्ट टू द राइटर राइटर को प्रति मैगी को गिफ्ट कौन थिला ना मैगीज गिफ्ट टू द राइटर वाज ए सीलिंग व्हिच शी हैड ऑन विथ सो मच टॉयल से कौन गिफ्ट देथिला गोटे सीलिंग टे गिफ्ट देथिला जहा कि बहुत कष्ट से कौन ताको ऑन करथिला हैला व्हाई वाज इट इज ए प्रेशियस गिफ्ट काहे ना द सीलिंग वाज ए प्रेशियस गिफ्ट बिकॉज द poor little girl had on it with so much toil and it meant to a hog sacrifice to her. Moreover, the joy of making such a gift was beyond all price. Hala. 40 number question jiba. Did Maggie love her brother dearly? Dearly. Give a reason. कौन मैगी ताको भाई को भल पाउथला कि Answer is Maggie had on the ceiling which she gave to the writer with so much toil. She had greatly joy in making the offer to the sake of her brother who was no more. सी कौन गोटे सीलिंग टे लेख देखे कहले जे मो भाई कौन किसी फूल ऑफर करदेवे जे कि दुनिया रे नहीं. सी हैड ग्रेट रिलीफ दैट with the ceiling the writer would buy flower and put them on her brother's grave. This bears ample testimony the Maggie's deep love for her brother. हैला से कहिदिले जे एही सिलिंग रे कोन किछि फूल किनि कि मो भाईंकर समाधि पाखरे थोइ देबे. Why did the writer choose the corner table into the restaurant? Restaurant writer काहे गोटे corner table choose करले काहे के ना आंसर हे जबो the writer choose the corner table in the restaurant because the restaurant was very crowded. Restaurant कोन बहुत गहरी थिला and some of the table had been pushed into a corner. और केते गुडे कोन टेबल गुडे कोन रे कोन गदा हितला. He wanted to read a newspaper without his attention being distracted. से चाहूले कोन बिना डिस्टर्ब रे से गुडे न्यूज़पेपर को पढिबे सेदिबे से कोन कॉर्नर टेबल चूज करथले. How did the writer started a conversation with the young girl? से युवती सहित लेखक किपरि कन्वर्सेशन आरंभ करथिले किपरि कथावार्ता आरंभ करथिले. The writer started a conversation with the young girl by going up to her, taking the chair opposite her, wishing her a good afternoon and making a brief remark. हैला से जाइथिले जाइके कोन से झियो अपोजिट गोटे चेयर पके बसिथिले आ त कोन गुड आफ्टरनून विश करके कथोपकथन आरंभ करथिले. ठीक अछि. 3 नंबर क्वेश्चन जीवा. हाउ कुड द राइटर गॉस द गर्ल टू बी provocative? किभली द राइटर कम टू नो फ्रॉम द राइटर कम टू नो फ्रॉम द वेटर दैट द गर्ल कम टू द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडे ओनली, that is one the payday, which meant that she did not earn much. She also had a sad anxious figure. From this, the writer could gauge the girl to be poverty-stricken. Hello. Which of the following do you think the author will take about after meeting the girl? कौन इधर आंसर है जिबो मीटिंग द गर्ल अगेन एंड अबाउट हर फैमिली. I was moved by what he said. What impression did the writer get about the girl? I was moved by what he said. From what the writer said about the girl, from what the waiter said about the girl, the writer got the impression that the girl was extremely poor and rather unhappy. 6 नंबर क्वेश्चन जीवा. What impression did Mrs. Bethy have of India? Mrs. Bethy को इंडिया विषय कौन impression थिला ना Mrs. Bethy had a strange impression of India. She thought
there were too many snakes and tigers in India and they often killed people. से कौन भावुले जे इंडिया कौन बहुत गुड़े टाइगर आ कौन साप थे जो मैंने कि लोक मान को मारी दौथे. Will it be too much a lie? Why did the girl say so? कहीं झीटे एमती कहला कहीं देख This is a territorial question. Here the girl said that if the writer looked into the crystal and told mother that Frankie was alright and alive, then it would not to be so much a lie. Why did the writer feel ashamed to face Mrs. Betty at the time of his return to India? कहीं से मिस्टर बेती मिसेस बेती को फेस करने लज्जा अनुभव कले कहीं एट द टाइम ऑफ हिज रिटर्न टू इंडिया द राइटर felt ashamed to face Mrs. Betty since her son Frankie had died by then and they were in mourning ever thought he had predicted that he was alive and well. ताको पुओ फ्रांकी कोन मर जाइथिले तथापि से मिछ तो कोन कहिथिले ताको पुओ बंची छथि. Why was she selling Maggie presented to the writers on invaluable offering? Why was the shilling Maggie presented to the writer on invaluable offering? Answer करने जब a shilling is a British coin worth 5 pence and it is a very small amount of money. But the shilling which Maggie presented to the writer was an invaluable offering because she had earned it with so much toil. It was a matter of great sacrifice and Maggie's part, and she forward so much for the love of her brother. Hence, it was an unvaluable offering. तो आज आम द प्राइसलेस गिफ्टर संपूर्ण प्रश्नोत्तर डिस्कसन कर सारे आशा करुच्ची वीडियो निश्चय रूप भल लगी जदि भल लगे तो लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करनी सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु जहाँफल सबुजाक सब्जेक्टर सबुजाक चैप्टर प्रश्नोत्तर वीडियो अति सहज पाइपर आ वीडियो को निजर सांग मान शेयर कर दिखाँ आज पे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे. धन्यवाद.